अब मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। अगर इसको समझ लिया तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी कि हाँ सिंपल लीफ को कैसे पहचानना है, कंपाउंड लीफ को कैसे पहचानना है। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड लीफ होगा उसके लीफलेट का जो एक्सिल होगा उसमें बड प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो अगर ये कंपाउंड लीफ है तो ये सारे तो लीफलेट है। अगर मान लेता हूं कि मैं ये कंपाउंड लीफ है तो ये सारे क्या है? दिस ऑल आर लीफलेट्स। तो ये क्या है? दिस इज रैचिस। तो ये लीफलेट और रैचिस के बीच में क्या है? ये एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ या एक्सिल ऑफ लीफलेट। तो यहाँ पे बड प्रेजेंट तो नहीं होना चाहिए अगर ये कंपाउंड लीफ है तो। लेकिन इस लीफ में मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे बड प्रेजेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये रैचिस नहीं है, ये स्टेम है या फिर ब्रांच है। और ये जो लीफ है, ये लीफलेट नहीं है, क्योंकि अगर ये लीफलेट होता तो दिस विल बी द एक्सिल ऑफ लीफलेट, और एक्सिल ऑफ लीफलेट में कभी बड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली बर्ड को देख पा रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपको भी दिखाता हूं, मैं क्लियरली यहाँ पे बर्ड देख पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो है ये सिंपल लीफ है, ना कि कंपाउंड लीफ। अब देखो मैं बर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीफ के स्ट्रक्चर को, लीफ का डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था, और हमने क्या देखा था? वेनेशन को। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स को एंड उसके फाइलोटैक्सी को। ओके चलो, तो हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके, लीफ कितने टाइप के होते हैं? तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो मेनली लीफ दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। ओके, पहले है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करके समझ लेंगे। ओके, डोंट वरी। सबसे पहले हेडिंग डाल दो सिंपल लीफ। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सिंपल लीफ। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सिंपल लीफ। व्हाट इज सिंपल लीफ? तो क्या बोलेंगे? व्हेन, क्या लिखेंगे? व्हेन the lamina of the leaf, the lamina of the leaf is entire, मतलब लैमिना जो है वो पूरा का पूरा एकदम इंटैक्ट रहेगा, एंटायर लैमिना रहेगा। ओके, लैमिना ऑफ द लीफ इज एंटायर, और when incised, or when incised, the incisions do not touch the midrib. Do not touch the midrib. The midrib, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लीफ, राइट। तो सिंपल लीफ देखो कैसा होगा। पहला तो ये देखो स्टेम हो जाएगा। ओके, फिर यहां से क्या होगा? लीफ बेस होगा, छोटा सा लीफ बेस। उससे क्या निकलेगा? पेटियोल निकलेगा। पेटियोल ही आगे जाके क्या करेगा? मिडरिब का फॉर्मेशन किया, और यहां से क्या निकला? ये देखो ऐसा एक लीफ, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द लीफ लैमिना और ब्लेड। तो सिंपल लीफ में क्या होगा? ये लैमिना जो है या लीफ ब्लेड या लैमिना जो है ये एंटायर रहेगा, ये बिल्कुल एंटायर रहेगा। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? व्हेन द लैमिना इज एंटायर, क्या हो जाएगा? लैमिना ऑफ द लीफ, सॉरी, लैमिना ऑफ द लीफ इज एंटायर, और व्हेन इंसाइज्ड, इसको मतलब समझो, और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। मतलब क्या होगा? देखो फिर से ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये एक टाइप का सिंपल लीफ हो गया। अब क्या होगा? अब सेम ये स्टेम, ये हो गया लीफ बेस, यहां से क्या निकला? पेटियोल, यहां से निकला लीफ, ऐसे। अब क्या हो सकता है? अब यहाँ पे क्या बोला गया? व्हेन इंसाइज्ड, मतलब किसी किसी सिंपल लीफ में इंसिजन देखे जा सकते हैं। व्हेन इंसाइज्ड मतलब क्या होगा? किसी किसी लीफ में इंसिजन देखे जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इंसिजन हो सकता है, देखो ऐसा इंसिजन, ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे, 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 राइट। इंसिजन हो सकते हैं। लेकिन व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, जस्ट अ मिनट, मैंने शायद उसको भूल गया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट अ मिनट।
ओके, मैं इसको भूल गया था, एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या था, ये पेटियोल, उसके बाद मिडरिप। तो हमने कैसा ड्रॉ किया, हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये सिंपल लीफ है, ये भी क्या है, ये भी सिंपल लीफ है। क्यों ये सिंपल लीफ है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इंसिजन तो है, किसको इंसिजन बोला जाता है, ये जो दिख रहे हैं ऐसे ऐसे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बीच बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिजन बोलते हैं। ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इंसिजन बोला जाता है, राइट। ये इंसिजन तो होगा, लेकिन इंसिजन जो है वो मिड रिब को टच नहीं करेगा। इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। तो कौन सा सिंपल लीफ हो सकता है, अगर ये पत्ता पूरा का पूरा एंटायर रह जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। अगर इसमें इंसिजन तो है, लेकिन देखो कोई भी इंसिजन इस मिड रिब को जो है टच नहीं कर रहा, कोई भी इंसिजन, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी इंसिजन ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, राइट। तो क्या सिंपल लीफ का कंडीशन होगा, या तो लीफ लैमिना जो है एंटायर रहेगा तो सिंपल लीफ बोलेंगे, या फिर अगर इंसिजन हुआ भी लीफ में लेकिन वो इंसिजन मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए, ओके। इंसिजन जो है वो मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे सिंपल लीफ, ओके। इसको याद रखना, सिंपल लीफ में इंसिजन हो सकता है लेकिन वो इंसिजन मिड रिब को टच नहीं करेगा। और इस दोनों डायग्राम को यहां पे लिख दीजिए, इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए तो चीजें आपके लिए आसानी हो जाएगी, ओके। चलो, क्लियर है, ग्रेट। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल लीफ। और एक टाइप का लीफ क्या हो सकता है, और एक हो सकता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ कैसा होगा, देखते हैं, चलो। कंपाउंड लीफ कैसा होगा, चलो देखते हैं। ये क्या डिस्कस किया हमने, सिंपल लीफ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड लीफ। तो हेडिंग डाल दीजिए, ये ए हो गया, ओके, सिंपल लीफ ए होगा, बी हो जाएगा कंपाउंड लीफ, बी हो जाएगा क्या, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, व्हाट इज कंपाउंड लीफ, तो यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे फिर डिस्क्राइब करेंगे, ओके। चलो, यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे the incision the incisions of the lamina, incisions of the lamina reach up to the midrib, reach up to the midrib, breaking it मतलब लैमिना की बात हो रही है, breaking it into a number of leaflets, breaking it into a number of leaflets। तो क्या होगा, देखो पहले समझ लो चीजों को अच्छे से। When the incision of the lamina reach up to the midrib, incision क्या होगा, reach up to the midrib। तो क्या था, फिर से ड्रॉ करते हैं, स्टेम, लीफ बेस, पेटियोल, ये ऐसा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो लैमिना है, जो इंसिजन है, वो मिडरिब तक पहुंच गया। ये इंसिजन, ये भी मिडरिब तक पहुंच गया। ये वाला इंसिजन, ये भी मिडरिब तक पहुंच गया। ये वाला इंसिजन, सारे के सारे जितने भी इंसिजन्स है वो कहां तक पहुंच रहे हैं, वो मिडरिब तक पहुंच रहे हैं। देखो क्या हो रहे हैं, सारे के सारे जो इंसिजन्स है वो कहां तक पहुंच रहे हैं, वो आपके मिडरिब तक पहुंच रहे हैं। ऐसा हालांकि नहीं होता है, मतलब ऐसा पत्ता नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए मैं ये सारे के सारे इंसिजन बना रहा हूं। देखो ये वाला इंसिजन कहां पहुंचा, मिडरिब तक पहुंचा। अब जैसे ही ये वाला इंसिजन और ये वाला इंसिजन मिडरिब तक पहुंचेगा तो ये एक अलग स्ट्रक्चर बना देगा और ये भी एक अलग स्ट्रक्चर बना लेगा।
तो अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग लीफ नहीं बोलेंगे, अब इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर को हम लोग लीफलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीफलेट्स। डोंट वरी, हम लोग अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी। आप समझो, पहले समझो, ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ना कि ये आपका साइंटिफिक डायग्राम है। ओके, बस समझो चीजों को पहले। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले एक पूरा का पूरा पत्ता था, आपने देखा। उसके बाद क्या हुआ, इंसिजन जो है मिडरिप को टच कर गया, ये वाला इंसिजन मिडरिप को टच कर गया, ये वाला भी मिडरिप को टच कर गया, ये वाला भी मिडरिप को टच करेगा। जैसे जैसे इंसिजन मिडरिप को टच करता रहेगा, क्या होगा कि ये एक अलग लीफ, एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, ये भी अलग स्ट्रक्चर, ये भी अलग, और ये देखो ये टच करेगा तो ये वाला पोर्शन भी अलग बनेगा। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अब इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग लीफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। जब एक लीफ टूट जाता है तब उसे क्या बोला जाता है, लीफलेट बोला जाता है। टूट जाता मतलब आपने फाड़ दिया वैसा वाला नहीं, नेचुरली जब टूट जाता है और ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, लीफलेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हुआ, द इंसिजन रीच अप टू द मिडरिप, इंसिजन जो है मिडरिप तक पहुंचा, यस पहुंचा, एंड ब्रेकिंग इट मतलब लैमिना को ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। अब ये देखो, अब साइंटिफिक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं उसको, ये भी ड्रॉ करो, साइंटिफिक वाले को भी ड्रॉ करो, इस वाले को भी ड्रॉ करो, साइंटिफिक वाले को भी ड्रॉ करो। मान लो ये स्टेम मैंने ड्रॉ किया, यहाँ का हो गया लीफ बेस हो गया, यहां से क्या निकला, लैमिना, राइट, लैमिना निकला। अब क्या हुआ, अब अलग अलग लीफलेट्स बन गए, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये वाला एक, ये वाला एक। ये कहां से आया, ये वाला एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। क्या होगा, ये पहले ना एक पूरा का पूरा ऐसा पत्ता था, ऐसा पूरा का पूरा ऐसा एक पत्ता था। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में यहां से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, क्या हुआ, धीरे 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 ये मॉडिफाई करने लगा। ये पत्ता जो है ये ऐसा था पहले, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये ऐसे इंसिजन बनाया, फिर ये वाला ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे लीफलेट्स। क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। ओके, क्लियर है, ओके। तो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ क्लियर हो गया। चलो अब जो मैं लिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से लिखना और उससे भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, जो मैं लिखा रहा हूं यहां पे, चलो एक काम करते हैं, पहले कंपाउंड लीफ को पूरा खत्म कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं, राइट। पहले क्या करते हैं, पहले कंपाउंड लीफ को खत्म कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। ओके, चलो अब कंपाउंड लीफ को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपाउंड लीफ को देखो, अगर एक कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ कौन सा होगा बोलो, जहां पे मिडरिप जो है क्या करेगा, मिडरिप इंसिजन जो है मिडरिप को टच करेगा और लैमिना को अलग अलग छोटे छोटे लीफलेट्स में तोड़ देगा, राइट। अब जो कंपाउंड लीफ है ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, NNATE, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरा हो सकता है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या हो सकता है, पामेटली कंपाउंड लीफ। एक हो सकता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक हो सकता है पामेटली कंपाउंड लीफ। अब दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। चलो पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, यहां पे पहले लिखते हैं फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहां पे हो जाएगा, नहीं अलग से लिखते हैं। चलो पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ किसे कहा जाता है, पहले लिखते हैं कि द midrib forms the main axis, the midrib forms the main axis where a number of leaflets
आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। तो क्या होगा, यहां पे जो मिडरिब होगा वही मेन एक्सिस फॉर्म करेगा। मिडरिब फॉर्म्स द मेन एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। मिडरिब फॉर्म्स द मेन एक्सिस, और उस मिडरिब या मेन एक्सिस जो मिडरिब ने बनाया है, क्या बनाया, मेन एक्सिस, उसके ऊपर क्या रहेगा, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स रहेंगे, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट। ओके, देखो डायग्राम कैसा होगा कि मान लो ये स्टेम है, ये हो गया लीफ बेस, ये क्या था, ये आपका पेटियोल था और मिडरिब था, और यहां से क्या था, ऐसे पत्ता निकला था। लेकिन अब क्या होगा, मान लो यहां तक ये वाला जो पोर्शन है ये पेटियोल था, और यहां से क्या स्टार्ट हो रहा था, मिडरिब स्टार्ट हो रहा था जो यहां तक पहुंच रहा था, उसके बाद लैमिना। अब क्या होगा, ये लैमिना ऐसा नहीं होगा, ये मिडरिब क्या करेगा, ये मिडरिब मेन एक्सिस का काम करेगा, और इसके ऊपर क्या रहेंगे, इसके ऊपर नंबर ऑफ लीफलेट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, नंबर ऑफ लीफलेट्स रहेंगे, ऐसे। ये लीफ नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, लीफलेट्स है, क्या है, सारे के सारे आपके लीफलेट्स हैं। ये लीफ बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, ऑल आर लीफलेट्स, ऑल आर, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर लीफलेट्स, नॉट लीफ। तो क्या हुआ, यहां पे जो मिडरिब था, ये वाला पोर्शन कोई स्टेम या ब्रांच का पार्ट नहीं है, याद रखना बड़े ध्यान से। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये ना तो स्टेम का पार्ट है ना ही ब्रांच का पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका पार्ट है, ये मिडरिब का पार्ट है। मिडरिब फॉर्म्स द मेन एक्सिस वेयर अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट। यहां पे एक चीज लिखाना मैं भूल गया, उसको प्लीज लिख लीजिए। द मिडरिब फॉर्म्स द मेन एक्सिस कॉल्ड रैचिस, कॉल्ड, यहां पे लिख लीजिए, कॉल्ड रैचिस, RACHIS, रैचिस। क्या बोला जाता है इसे, इसे रैचिस बोला जाता है इस चीज को, और मिडरिब नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मिडरिब से किस में फॉर्म हो गया, मेन एक्सिस में। तो क्या बोला गया आएगा इसको, इसको बोला जाएगा रैचिस। क्या बोला जाएगा इसे, इसे बोला जाएगा रैचिस। ये वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रैचिस। और इन सारों को क्या बोला जाएगा, इन सभी को क्या बोला जाएगा, इन सभी को बोला जाएगा लीफलेट्स। ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ, दिस इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो एक और बार समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ मिनट, एक और बार समझते हैं। द मिडरिब फॉर्म्स द मेन एक्सिस कॉल्ड रैचिस, मिडरिब फॉर्म्स द मेन एक्सिस कॉल्ड रैचिस, क्लियर। वेयर अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा एक लीफ था, इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इंसिजन जो है क्या किया, इंसिजन ने मिडरिब क्या को टच किया, तो लीफलेट्स में सारे के सारे टूट गए। सो क्या बना दिया, लीफलेट्स बना दिया। सो द मिडरिब फॉर्म्स द रैचिस वेयर अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ, आर कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा नीम। क्या हो जाएगा, नीम। अगर नीम का पत्ता आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीम का साइंटिफिक नेम क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका, AZADIRACH, एजाडिरेक्टा, TA, इंडिका, INDICA, एजाडिरेक्टा इंडिका, AZADIRACHTA, एजाडिरेक्टा INDICA, इंडिका। ये नाम है किसका, नीम का साइंटिफिक नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका। This is all about pinnately compound leaf. This is what? This is all about the pinnately compound leaf. Okay? अब pinnately compound leaf को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। Just a minute. Just एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज। ओके ओके, चलो मैं उस पर चला जाता हूं, यहां से समझा दूं। देखो ये स्टेम है, स्टेम में ये ऐसे अटैच था, ये स्टेम है, स्टेम में ये ऐसे अटैच था। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा पेटियोल। क्या हो जाएगा इस वाला पोर्शन, पेटियोल। और यहां से लेके यहां तक जो था, ये पहले क्या था, ये पहले मिडरिब था। अब इसने क्या बना दिया, अब इसने बना दिया रैचिस। ऐसा स्टेम ये अटैच्ड है, स्टेम से साथ अटैच्ड है, तो इस वाले इतना वाला, ये इतना वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे,
पेटियोल ही बोलेंगे। लेकिन यहां से लेके यहां तक जो था वो पहले क्या था, मिडरिब था, लेकिन अब ये क्या बन गया, रैचेस बन गया। और रैचेस से देखो ये एक, ये एक, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ये पत्ते, ये क्या है, दिस ऑल आर लीफलेट्स, दिस ऑल आर लीफलेट्स। ओके, क्लियर है, दिस ऑल आर लीफलेट्स। समझ में आया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझ में आया आपको, दिस ऑल आर लीफलेट्स। अब पिनेटली कंपाउंड लीफ में भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। देखो लीफलेट्स को देखने की कोशिश करो, मैं इधर इधर चला जाता हूं। ओके, ये देखो, ये हर एक पत्ता क्या है, दिस ऑल आर लीफलेट्स। पहले ऐसे अटैच था, ये ऐसे अटैच था, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते थे पेटियोल। यहां से लेके यहां तक क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रैचेस। और ये सारे हैं क्या, दिस ऑल आर leaflets, these all are what, these all are leaflets. Okay, clear है, समझ में आया what is pinnately compound leaf? So this is called pinnately compound leaf. Okay, अब हम समझेंगे palmately compound leaf को। क्या किसको समझेंगे, palmately compound leaf को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, चलो क्या डिस्कस करेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या डिस्कस करेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ। व्हाट इज पामेटली कंपाउंड लीफ, तो यहां क्या लिखेंगे, द लीफलेट्स आर अटैच्ड, the leaflets are attached at a common point, the leaflets are attached at a common point, at a common point, either और क्या लिख सकते हैं, at the tip of the petiole, of the petiole, राइट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। मान लेते हैं ये एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे सारे के सारे लीफलेट्स जो है अटैच्ड है। क्या लीफ अटैच्ड है, नो, क्या अटैच्ड है, लीफलेट्स अटैच्ड है। तो ये एक लीफलेट, ये भी 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 एक लीफलेट, सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है। इससे एक चीज हमें पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि पहले बहुत हजारों साल पहले ये प्लांट कैसा था, ये प्लांट कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, ऐसा था, इतना बड़ा पत्ता था इसके पास, इतना बड़ा पत्ता था। फिर क्या हुआ, धीरे 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 इंसिजन बना, यहां से भी धीरे 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 इंसिजन बना, फिर यहां से भी धीरे 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 इंसिजन बना, फिर यहां से भी बना, 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 यहां से भी इंसिजन बना और यहां से भी इंसिजन बना। और ये जो सारे पार्ट्स है ये क्या हो गए, ये डिस्टिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट हो गए ये सारे पार्ट्स। और बचा क्या, बचा सिर्फ ये पार्ट्स, ये वाला बचा, यहां से ये बचा, यहां से ये बच गया, यहां से ये बच गया, यहां से ये बच गया, यहां से ये बच गया। पहले पत्ता क्या था, ऐसा था, बहुत हजारों साल पहले। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या किया, इंसिजन बनाया और एक एक लीफलेट्स में टूट गया। तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर लीफलेट्स। ये भी लीफ नहीं है, क्या है, लीफलेट्स है। क्या है, लीफलेट्स हैं जो एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है। और उस कॉमन पॉइंट को और क्या बोला गया है, और आइदर एट द टिप ऑफ द पेटियोल, मतलब यहां पे पेटियोल है, यहां पे स्टेम हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा लीफ बेस, यहां से निकलेगा ऐसा पेटियोल और पेटियोल के साथ ये लीफलेट्स अटैच्ड होंगे। राइट, समझ में आया। चलो एक और बार इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ठीक से।
इस बार कोर्स ऑफ एवोल्यूशन को मैं नहीं दिखाऊंगा, जो नॉर्मल डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का उसी को ड्रॉ करूंगा, और आप भी ये कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वाला डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए और जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं उसको भी ड्रॉ कीजिए। ओके, चलो क्या बताया, ऑल लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट, तो एक कॉमन पॉइंट बना लिया और उसी से हमने क्या किया, सारे लीफलेट्स को अटैच कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे, एक कॉमन पॉइंट से सारे के सारे लीफलेट्स को मैंने अटैच कर दिया। उसी को क्या बोला गया, उसी कॉमन पॉइंट को क्या बोला गया, उसी कॉमन पॉइंट को और क्या बोला जा रहा है, एट द टिप ऑफ द पेटियोल, एट द टिप ऑफ द पेटियोल। यही क्या है, यही पेटियोल का टिप है। तो मतलब यहां से क्या निकला है, यहां से पेटियोल निकला है। तो पेटियोल कहां जाके अटैच्ड होगा, ये स्टेम के साथ अटैच्ड होगा। ये क्या है, दिस इज पेटियोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा लीफ बेस हो जाएगा, और ये सारे क्या है, दिस ऑल आर लीफलेट्स। क्या है ये, दिस ऑल आर लीफलेट्स। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, चलो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। पामेली कंपाउंड लीफ का क्या हो जाएगा, सिल्क कॉटन। क्या हो जाएगा, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोम्बैक्स सेइबा, BOMBAX, बोम्बैक्स सेइबा, CEIBA, सेइबा, CEIBA, C स्मॉल लेटर में होगा, तो क्या होगा, बोम्बैक्स सेइबा, C स्मॉल लेटर में होगा। दिस इज कॉल्ड सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है, बोम्बैक्स सेइबा। सिल्क कॉटन में हम लोग क्या देखते हैं, पामेडली कंपाउंड लीफ देखते हैं। पामेडली कंपाउंड लीफ को पामेडली कंपाउंड की कहा जाए, देखो ये देखो हाथ जैसा दिखेगा। अगर हम लोग इसको पेटियोल पकड़ेंगे, ये वाले पार्ट को पेटियोल पकड़ेंगे, तो ये देखो स्ट्रक्चर कॉमन लग रहा है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पामेडली कंपाउंड लीफ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पामेडली कंपाउंड लीफ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पामेडली कंपाउंड लीफ। अब मैं पामेडली कंपाउंड लीफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये मेरा स्टेम है, ये स्टेम के साथ ऐसे अटैच था, स्टेम के साथ, तो ये क्या होगा, स्टेम के साथ जो अटैच रहता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेम के साथ, जस्ट अ मिनट, स्टेम के साथ जो अटैच्ड होता है, ये स्टेम है तो ये स्टेम के साथ अटैच था, तो जो स्टेम के साथ अटैच्ड होता है उसे क्या बोला जाता है, इस वाले पार्ट को, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे पेटियोल। तो ये क्या हो जाएगा, ये पेटियोल का टिप हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा पोंछ लेता हूं। ओके चल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेटियोल। तो ये क्या हो जाएगा, पेटियोल का टिप, और ये देखो पेटियोल का टिप से एक कॉमन पॉइंट, और इसी कॉमन पॉइंट से देखो ये एक लीफलेट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसको अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो हमारे हाथ के स्ट्रक्चर के साथ ये मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है पामेडली कंपाउंड लीफ। क्या कहा जाता है, पामेडली कंपाउंड लीफ। ये क्या है, ये है आपका, ये क्या है, ये है आपका पेटियोल। पेटियोल का ये क्या है, ये दिस इज द टिप ऑफ द पेटियोल, और ये देखो पेटियोल का एक कॉमन पॉइंट, वही उसका टिप ही जो है वो क्या हो गया, कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट से ये देखो एक लीफलेट, ये एक लीफलेट, ये एक लीफलेट, ये वाला, ये वाला, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर लीफलेट्स। ये दिस ऑल आर लीफलेट्स, दिस नॉट अ लीव्स, दिस इज नॉट अ लीफ, दिस इज लीफलेट। ओके, तो इसको याद रखने की कोशिश करना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीफलेट मतलब पेटियोल का टिप क्या है, पेटियोल क्या है, पेटियोल का टिप क्या है, और पेटियोल का टिप का कॉमन पॉइंट से लीफलेट कैसे निकले हैं। इसी वजह से मैंने इस प्लान को आपको दिखा दिया। ओके चलो, तो क्या हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं, अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंपल लीफ किसे कहा जाता है, कंपाउंड लीफ किसे कहा जाता है। कंपाउंड लीफ में भी हम लोगों ने क्या देखा, पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या है और पामेडली कंपाउंड लीफ क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन एक चीज अब हमें डिस्कस करना है जिसको बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ये जो पार्ट ये क्या है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल। और मैं फिर से कह रहा हूं
कि एनटीए को या फिर मेडिकल काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, या तो सीट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से एस्पिरेंट्स है उस हिसाब से आप सीट बढ़ा सकते हैं, राइट? ये नहीं हो सकता, धीरे धीरे बढ़ सकता है, हर साल बढ़ता है, लेकिन एकदम अचानक बहुत बढ़ जाए ऐसा बहुत रेयरली होता है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ अगर हाई करना, मतलब कट ऑफ को अगर सही करना है, मतलब तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो इसी वजह से मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने को आपको कह रहा हूं। अब जो मैं लिखा रहा हूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। चलो इसको स्टार देके लिखो। A bird is present. A bird is present in the axil of petiole. In the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets, the axil of leaflets of a compound leaf। जिसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, आराम से समझो, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। क्या बोला गया, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल, इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल। ये हम सबको पता है, इसी को बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। क्या था, ये देखो, ये स्टेम वाला पार्ट, सॉरी ये स्टेम था, ये क्या था, ये स्टेम था, ये लीफ बेस था, यहां से क्या निकल रहा था, पेटियोल, और यहां जाके बन रहा था लीफ। तो इस ये क्या था, दिस इज पेटियोल एंड दिस इज स्टेम। और ये जो था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बोलते थे एक्सिल। और यहाँ पे जो बर्ड हमें मिल रहा था, ऐसा छोटा सा बर्ड हमें मिल रहा था, इस बर्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सिलरी बर्ड, राइट? तो क्या बोला गया है, a bird is present in the axil of petiole, yes, in the axil of petiole in both simple leaf, ये क्या है, this is simple leaf, ये क्या है, ये एक simple leaf है, right? ये simple leaf है, और ये इसका पेटियोल है, इसका स्टेम है, और यहाँ पे जो बर्ड दिख रहा है दिस इज द एक्सिल, और यहाँ पे जो बर्ड मिल रहा है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक्सिलरी बर्ड। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल of a simple leaf, right, and a compound leaf, but not in the axil of leaflets। ये simple leaf हो गया। अब compound leaf में आते हैं, चलो, but not in the axil of leaflets, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से इस हर एक डायग्राम को ड्रॉ करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये है आपका स्टेम, ये क्या है, ये हो गया आपका लीफ बेस, राइट, लीफ बेस। यहां से क्या निकला, यहां से पेटियोल निकला, यहां था पहले, यहां पे ऐसा एक लीफ था, लेकिन अब ये फ्रैगमेंट्स में टूट चुका है ड्यू टू इंसिजन। अब इसने क्या बना दिया, लीफलेट बना दिया। आराम से समझो, ये एक लीफलेट, ये भी, 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 और ये भी, और ये भी, ये भी, these all are what, these all are leaflets, these all are leaflets। अब यहां पे क्या बोला, ये क्या है, ये कंपाउंड लीफ है, क्या है, एक कंपाउंड लीफ है। अब यहां पे क्या बोला गया है कि इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल ऑफ कंपाउंड लीफ, तो पेटियोल कौन है, ये वाला पार्ट पेटियोल है, पेटियोल का एक्सिल कौन है, दिस इज द एक्सिल ऑफ द पेटियोल,
तो कंपाउंड लीफ के जो पेटियोल का जो एक्सिल है, दिस इज द एक्सिल ऑफ द पेटियोल, राइट। ये स्टेम है, ये पेटियोल है, तो ये एक्सिल है। ये किसका एक्सिल है? ये पेटियोल का एक्सिल है। तो पेटियोल के एक्सिल में जो बड हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी बड। फिर से, राइट, बड। तो क्या बोला गया? बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल ऑफ कंपाउंड लीफ। ये कंपाउंड लीफ है, ये इसका पेटियोल है, ये इसका पेटियोल का एक्सिल है, और यहां पे एक्सिलरी बड होगा, लेकिन बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिडरिब है, और यहां से एक पार्ट निकला, और यहां से निकला लीफलेट। तो क्या बोला गया है कि ये वाला जो एक्सिल है, ये जो मिडरिब, मिडरिब तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रैचिस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रैचिस। रैचिस और ये जो लीफलेट है, इसके बीच में भी तो एक एंगल बन रहा है। ये जो रैचिस है और ये जो लीफलेट है यहां पे, इसके बीच में भी तो एक एंगल है। तो उस एंगल को भी क्या बोलेंगे? उस एंगल को भी हम लोग एक्सिल बोलेंगे। दिस इज द एक्सिल ऑफ व्हाट? दिस इज द एक्सिल ऑफ पेटियोल। ये क्या है? एक्सिल ऑफ पेटियोल। लेकिन ये वाला एक्सिल क्या है? दिस इज द एक्सिल ऑफ लीफलेट। ये जो रैचिस है और ये जो लीफ है, इसके बीच में भी तो एक एंगल है। मान लो ये देखो, ये रैचिस है और ये देखो लीफ है, ये वाला लीफ है, तो इसके बीच में तो एक एंगल है। लेकिन ये जो एंगल है, ये किसका एंगल है? दिस इज द एंगल ऑफ लीफलेट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिल ऑफ लीफलेट। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिल ऑफ लीफलेट, एक्सिल ऑफ लीफलेट। लेकिन क्या बोला गया है यहां पे कि एक्सिल ऑफ पेटियोल, मतलब ये क्या है? ये एक्सिल ऑफ पेटियोल। एक्सिल ऑफ पेटियोल में एक्सिलरी बड होगा कंपाउंड लीफ में, लेकिन द एक्सिल ऑफ पेटियोल में, एक्सिल ऑफ पेटियोल, दिस इज द एक्सिल ऑफ पेटियोल। एक्सिल ऑफ पेटियोल में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स में एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, इसी लाइन में इसी चीज को बोलने की कोशिश किया गया है कि इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा, बट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट, रैचिस एंड लीफलेट, दिस इज एक्सिल ऑफ लीफलेट, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट में कोई भी एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होगा। इसी चीज को बोलने की कोशिश किया गया है। समझ में आया? चलो एक बार चीज को देख के समझते हैं, चीजों को समझते हैं, आराम से समझते हैं। पेन ले लेता हूं और थोड़ा सा उधर चला जाता हूं। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, जस्ट अ मिनट। चलो अब समझते हैं, मैं उधर चला जाता हूं, वेट अ मिनट। हाँ, अब समझते हैं। देखो ये क्या है? ये मान लो आपका स्टेम है, राइट। यहां से लेके यहां तक इतना छोटा पोर्शन क्या है? इतना, ये जो छोटा वाला पोर्शन है, इतना छोटा, ये छोटा वाला पोर्शन, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द पेटियोल। अब क्या कहेगा? ये स्टेम है, ये क्या है? दिस इज पेटियोल। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिल ऑफ पेटियोल। तो क्या बोला गया? एक्सिल ऑफ पेटियोल में बट प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन देखो ये क्या है? अब देखो, इसको समझते हैं। अब ये क्या है? ये जो डंडे जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये डंडा क्या है? दिस डंडा इज नथिंग बट द रैचिस। अब इस डंडे के और इस लीफ के बीच में भी तो एक एक्सिल बन रहा है। इस डंडे के और इस लीफ के बीच में भी तो एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये इस एक्सिल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस एक्सिल को हम लोग बोल रहे हैं एक्सिल ऑफ लीफलेट, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज लीफलेट, दिस इज द रैचिस,
इस बीच के एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिल ऑफ लीफलेट। क्या बोल रहे हैं, एक्सिल ऑफ लीफलेट। लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट में बड प्रेजेंट नहीं होगा। देखो, एक्सिल ऑफ पेटियोल में बड प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट में बड प्रेजेंट नहीं होगा। इसी चीज को यहां पे बोलने की कोशिश किया गया है। ओके, चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets of a compound leaf. Clear? चलो, तो हमने क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ लीव्स देख लिए। पिनेटी कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या दिया, नीम का पत्ता, और पामेंट लीफ क्या दिया, सिल्क कॉटन। ओके, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलोटैक्सी। क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलोटैक्सी। अगर आपने बहुत अच्छे से पत्ते को देखा होगा कभी, बहुत अच्छे से, तो आपको दिखेगा कि हर एक प्लांट में जो पत्ता है वो सेम वे से अरेंज नहीं होता। उसका पैटर्न जो है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की बात कर रहा हूं। अगर आपने अच्छे से पत्ते को देखा होगा तो वहां पे आपने देखा जरूर होगा कि हर एक पत्ता, हर एक प्लांट में जो पत्ता होता है वो सेम वे में अरेंज्ड नहीं होता है। अलग अलग प्लांट में जो पत्ता है वो अलग अलग वे से अरेंज्ड होता है। इसी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, इसी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को बोला जाता है आपका फाइलोटैक्सी। क्या बोला जाता है, इसी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को बोला जाता है फाइलोटैक्सी। ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं। फाइलोटैक्सी को हेडिंग डालेंगे फाइलोटैक्सी। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फाइलोटैक्सी। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं प्लांट सारे के सारे ले आता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कितना छोटा होता है पोर्शन जिसको दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। कैमरे में दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कैमरे में चीज़ों को दिखा पाना। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसी वजह से चीज़ें बहुत सारी मिल जाती है मुझे, लेकिन दिखा इसलिए नहीं पाता हूँ कि बहुत पोर्शन छोटा होता है, समझाना थोड़ा सा कैमरे में डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे कि ये एक्सिल ऑफ लीफलेट की, ये एक्सिल कितना छोटा था, एक्सिल ऑफ लीफलेट। अब कैमरा में दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैंने पूरी कोशिश किया, आई होप कि दिख जाए, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, राइट। तो क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, व्हाट इज फाइलोटैक्सी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जस्ट अ मिनट, हो गया, ओके चलो। फाइलोटैक्सी क्या लिखेंगे, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, द पैटर्न ऑफ arrangement of leaves, the pattern of arrangement of leaves on the stem, on the stem or branch, sorry, in the stem or branch, in the stem or branch is called phyllotaxy, is called phyllotaxy। तो क्या बोला यहाँ पे बोला गया द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, क्या, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दैट्स इट। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब ये पैटर्न और अरेंजमेंट या फाइलोटैक्सी तीन टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और क्या हो सकता है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। और क्या हो सकता है, और आपका वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, WHORLED, वर्ल्ड, फाइलोटैक्सी। तो क्या क्या कैसा कैसा हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है और वर्ल्ड
फाइलोटैक्सी हो सकता है। ये 3 टाइप के फाइलोटैक्सी देखे जाते हैं। अब तीनों को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? तीनों को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी को। हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, व्हाट इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी? तो यहां पे क्या होता है पहले लिखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। अ सिंगल लीफ arises a single leaf arises at each node in alternate manner। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड्स को आपको समझना है। पहला कीवर्ड क्या है? अ सिंगल लीफ एट ईच नोड। इसका मतलब क्या है? एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ रहेगा और सारे के सारे लीफ कैसे अरेंज्ड होंगे? ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होंगे, राइट? मतलब क्या है? मतलब है कि मान लेते हैं कि ये क्या है? दिस इज द स्टेम, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये भी एक नोड है। क्या बोला गया है कि एक नोड पे एक ही लीफ रहेगा। डाल दिया एक लीफ, लेकिन दूसरा जो लीफ रहेगा ऑल्टरनेट रहेगा। मतलब मान लो कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। मान लेते हैं कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक नोड पे एक ही लीफ रहेगा। ये तो एक पहला हो गया, पहला क्राइटेरिया हमने पूरा कर दिया। दूसरा क्या है? ऑल्टरनेट, मतलब अगर एक राइट हैंड में रहेगा तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट, उसका अगले वाला जो पत्ता रहेगा वो लेफ्ट हैंड में रहेगा। ठीक, उसका अगले वाला फिर से राइट में रहेगा, फिर उसका अगले वाला फिर से लेफ्ट में रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट टाइप। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट टाइप फाइलोटैक्सी। क्यों? ये क्या है? राइट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड। क्या क्या क्राइटेरिया था? देखो कि एक नोड पे सिर्फ एक ही पत्ता रह सकता है। ओके, एक नोड पे एक पत्ता, एक नोड पे एक पत्ता, एक नोड पे एक पत्ता, एक नोड पे एक पत्ता। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था? कि ऑल्टरनेट मैनर में होगा। मतलब अगर एक लेफ्ट राइट साइड में होगा तो दूसरा लेफ्ट में, दूसरा लेफ्ट में होगा तो तीसरा राइट में, तीसरा राइट में होगा तो चौथा फिर से लेफ्ट में। तो वही हमने किया, इसको राइट में किया, इसको लेफ्ट में, इसको फिर से राइट में, तो इसको फिर से लेफ्ट में। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फैशन। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फैशन। ये कहां देखा जाता है? देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज। क्या हो जाएगा? चाइना रोज या हिबिस्कस। ओके, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चाइना रोज के बाद मस्टर्ड, और आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर। तीनों का साइंटिफिक नेम हमको याद होना चाहिए। चाइना रोज का क्या है पता है ऑलरेडी? हिबिस्कस, राइट। मस्टर्ड का क्या है? ब्रासिका। और सनफ्लावर का क्या है? हेलियंथस अन्नुस। ये थोड़ा सा प्लीज आप याद रखिएगा। हेलियंथस, HELIANTHUS, हेलियंथस अन्नुस, ANNWS, हेलियंथस अन्नुस। ओके, तो क्या क्या होगा? चाइना रोज हो जाएगा ऑल्टरनेट में, मस्टर्ड हो जाएगा ऑल्टरनेट में, और सनफ्लावर हो जाएगा ऑल्टरनेट में। चाइना रोज का क्या है? हिबिस्कस, मस्टर्ड का क्या है? ब्रासिका, एंड सनफ्लावर का है हेलियंथस अन्नुस। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, अब ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी को देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट।
मैं उस साइड में चला जाता हूँ, नहीं तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ओके चलो, मैं थोड़ा सा उस साइड में चला जाता हूँ, नहीं तो आपको दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके चलो, देखो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी को समझते हैं। देखो ध्यान से देखो बड़े। ओके देखो ये स्टेम है, राइट, ये स्टेम है। तो पहला पत्ता देखो कौन से साइड से निकला, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी नोड, ये भी नोड, राइट, ये सारे के सारे नोड्स हैं, राइट, दिस ऑल आर नोड्स। आपको दिख रहा है ना? यस आपको अभी दिख रहा है शायद। ओके दिस ऑल आर नोड्स। देखो एक नोड से ये एक ही लीफ निकला है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो ये क्राइटेरिया हमने क्या किया, पूरा कर दिया कि एक नोड से एक ही लीफ लिखने का। अब देखो ये लीफ लेफ्ट हैंड साइड से निकला, दूसरे वाला राइट हैंड साइड से, थर्ड लेफ्ट हैंड साइड से, फोर्थ राइट हैंड साइड से, फिफ्थ फिर से लेफ्ट हैंड साइड से, सिक्स्थ फिर से राइट हैंड साइड से। तो दिस इज कॉल्ड alternate type of phyllotaxy. This is called what? This is called alternate type of phyllotaxy. समझ में आया? ये देखो लेफ्ट में, फिर दूसरा राइट में, फिर तीसरा लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर देखो चौथा लेफ्ट, फिर पांचवा राइट, और हर एक नोड पे आपको सिर्फ एक ही लीफ देखने को मिलेंगे। हर एक नोड पे क्या मिलेगा? सिर्फ एक ही लीफ आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड alternate type of phyllotaxy. This is called what? This is called alternate type of phyllotaxy. Clear? चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी। क्या डिस्कस करेंगे? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी को। देख लेता हूं एक बार फोकस सिक्ट है कि नहीं। फोकस शायद गड़बड़ हो चुका है। यस अभी सही है। ओके चलो, आई थिंक अभी सही है। ओके चलो, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके क्या ऑल्टरनेट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। बी में डाल दीजिए ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, व्हाट इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी? तो यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा? अ पेयर ऑफ लीव्स, अ पेयर ऑफ लीव्स arise from, a pair of leaves arise from each node and lie in opposite, lie opposite to each other, and lie opposite to each other, ओके। तो क्या होगा? सबसे पहला क्राइटेरिया है, क्या होगा? अ पेयर ऑफ लीव्स एट ईच नोड rise from each node. A pair of leaves arise from each node, मतलब a pair of leaves at each node and तो मतलब एक नोड से दो पत्ता निकलेगा और वो दो ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे। मतलब समझते हैं, मान लो फिर से देखते हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये स्टेम है, ये एक नोड, ये भी एक नोड, ये भी एक नोड और ये भी एक नोड। क्या बोला गया है कि हर एक नोड से दो लीफ निकलेंगे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। हर एक नोड से मैंने क्या किया? दो दो लीफ निकाल दिए। और क्या बोला गया कि हर एक जो लीफ होगा वो दो लीफ दोनों के ऑपोजिट होगा। मतलब इसका अगर मुंह इस तरफ होगा, इसका मुंह इस तरफ होगा, इसका मुंह अगर इस तरफ होगा तो इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा तो इसका इस तरफ, इसका इस तरफ तो इसका इस तरफ, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो आप लीफ कैसा दिखेंगे? ऐसा दिखाएंगे।
अब इसको सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ के अंदर मत डालो, वो पार्ट अलग है, दैट इज अंडर टाइप्स ऑफ लीफ। यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम लोग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज इट। हम लोग यहाँ पे मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। यहां हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर नहीं कर रहे कि ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है, ये क्या है, रैचिस है, ये है, हम लोग ये नहीं ढूंढ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां हमने क्या देखा ऑल्टरनेट में कि एक नोड से सिर्फ एक ही पत्ता था। यहां हमने क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक नोड से हमको दो पत्ते दिख रहे हैं, अ पेयर ऑफ लीव्स एट ईच नोड, एंड दोनों पत्ते ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किए होंगे। अगर इसने इस तरफ मूव किया है तो ये इस तरफ मूव करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, ये एरो देके ये ऐसे जैसे जैसे मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया सेम टू सेम डायग्राम प्लीज आप ड्रॉ कीजिए। दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा गुआवा, गुआवा, और क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस इटसेल्फ एक साइंटिफिक नेम है तो प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा, और गुआवा का साइंटिफिक नेम है साइडियम, पी साइलेंट होगा, PSIDIUM, लेकिन हम बोलेंगे साइडियम, पी साइलेंट होगा, साइडियम गुआजावा, GUAJAVA, गुआजावा, साइडियम गुआजावा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, गुआवा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। हर एक नोड से क्या निकला है, हर एक नोड से दो लीफ निकल रहा है, और दोनों लीफ एक दूसरे के साथ ऑपोजिट मुंह करके बैठे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, राइट, क्लियर है। इसको जैसे मैंने एरो दिया है सेम टू सेम एरो देके आप प्लीज डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम हॉल में यही डायग्राम आपके काम में आने वाला है। ठीक है, चलो मैं उस साइड चला जाता हूं और फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, देखो दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, अब शायद दिख जाएगा। देखो एक ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी आपका एक नोड है, राइट। और देखो हर एक नोड से दो पत्ते निकले, एक दो एक दो एक दो, राइट, दो पत्ते निकले, और दोनों ही देखो ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। तो ये फाइलोटैक्सी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले फाइलोटैक्सी को हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। क्यों, क्योंकि दो क्राइटेरिया थे कि हर एक नोड से दो पत्ते निकलेंगे, और हर एक नोड से दो पत्ते निकलेंगे, और हर एक जो पत्ता होगा, दोनों पत्ता दोनों ऑपोजिट मुंह में डायरेक्ट किया होगा। अब एक चीज देखो, ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है, मुझे कैसे पता चलेगा, ये एक सिंपल लीफ है, कैसे पता चल रहा है, देखो इसको अगर हम ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे अगर मैं इसको बेंड करता हूं, जस्ट अ मिनट, देखो ये मुझे सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ कैसा पता, ये अब मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। अगर इसको समझ लिया तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी कि हाँ सिंपल लीफ को कैसे पहचानना है, कंपाउंड लीफ को कैसे पहचानना है। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड लीफ होगा उसके लीफलेट का जो एक्सिल होगा उसमें बड प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो अगर ये कंपाउंड लीफ है तो ये सारे तो लीफलेट है। अगर मान लेता हूं कि मैं ये कंपाउंड लीफ है, तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर लीफलेट्स। तो ये क्या है, दिस इज रैचिस। तो ये लीफलेट और रैचिस के बीच में क्या है, ये एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ या एक्सिल ऑफ लीफलेट। तो यहां पे बड प्रेजेंट तो नहीं होना चाहिए अगर ये कंपाउंड लीफ है तो, लेकिन इस लीफ में मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे बड प्रेजेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये रैचिस नहीं है, ये स्टेम है या फिर ब्रांच है, और ये जो लीफ है ये लीफ है, ये लीफलेट नहीं है। क्योंकि अगर ये लीफलेट होता तो दिस विल बी द एक्सिल ऑफ लीफलेट, और एक्सिल ऑफ लीफलेट में कभी बड नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे मैं क्लियरली बड को देख पा रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपको भी दिखाता हूं, मैं क्लियरली यहां पे बड देख पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो है ये सिंपल लीफ है, ना कि कंपाउंड लीफ। अब देखो मैं बड को दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखो यहां से, ये देखो दिख रहा है, ये देखो छोटा सा दिखा, यहां एक छोटा सा दिख रहा है बर्ड, और इधर इस साइड में भी एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है। ये देखो ये क्या है,
ये एक छोटा सा बड है और ये भी क्या है, ये भी एक छोटा सा बड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेटियोल, ये हो गया स्टेम और ब्रांच। तो ये मतलब दिस इज द एक्सिल ऑफ पेटियोल, दिस इज नॉट द एक्सिल ऑफ लीफलेट। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लांट जो है ये एक सिंपल प्लांट है, ना कि एक कंपाउंड प्लांट है। इसी चीज की बात मैं हमेशा करता हूं, हर वीडियो में करता हूं, कि सिर्फ आपका मकसद एग्जाम पास करना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए चीजों को समझना। मुझे ऐसा देख के लगता है, कोई भी अगर मुझे बोल दे कि यार भाई ये कंपाउंड लीव है, हाँ मैं बोलूंगा हाँ हाँ मान लिया कंपाउंड लीव है। लेकिन अगर मुझे ये नॉलेज है और अगर मुझे उसको अप्लाई करना आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक मिनट मुझे देखने दे, हाँ इसमें बर्ड दिख रहा है, तो ये बर्ड है भाई, यहाँ पे देख ले बर्ड है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड लीफ तो नहीं है, ये सिंपल लीफ है, क्योंकि एक्सिल ऑफ लीफलेट में कभी बर्ड नहीं हो सकता। इसी की बात मैं वीडियो के दौरान उस मतलब जो वो लाइन लिखा था उसमें मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और हर एक वीडियो में मैं यही बात आपसे करता हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको सोच के समझ के पढ़िए, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा मत मारो। काबिल बनो, कामयाब नहीं। हालांकि ये मेरा कोट नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को हमेशा फॉलो करता हूं कि काबिल बनो, कामयाब मत बनो। अगर आप काबिल बनोगे तो कामयाब ऑटोमेटिक बन जाओगे, तो काबिल बनने की कोशिश करो। अगर आपको ये मौका मिला है 11th 12th को साइंस लेके पढ़ने का, खास करके बायो साइंस लेके अगर आप पढ़ने का, मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था जब मैं अपने टाइम में था कि यार मुझे ये मौका मिला है कि बायो को लेके मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट। तो उस बायो का मजा लो, राइट। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, ये टेंशन मत रखो अपने अंदर, बायो का मजा लो। अगर आपको ये मौका मिला है तो इस चीज को पूरी तरह से एंजॉय करो, ओके। चलो, और मैं कहता हूं कि बायोलॉजी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही है, क्योंकि हर एक चीज में आपको, हर एक चीज जो आप पढ़ेंगे वो आपके आसपास मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके आसपास आपको मिल जाएगा, ओके। फिजिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है चीज़ों को मिलना, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें, एक प्रॉपर सेटअप ऑफ लैब की ज़रूरत हो सकती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो सकती है, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स केमिस्ट्री में। लेकिन बायो में मज़ा आता है, आपके हर पास बायो है, आपके चारों तरफ बायो है, राइट। अगर आपके घर में कोई गार्डन है तो वहीं पे भी आपको बायोलॉजी आप बैठ के पढ़ सकते हो। तो यही तो मज़ा है बायोलॉजी का, यही तो मज़ा है पढ़ने का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, पढ़ाई का मजा लेना चाहिए, ओके। चलो, लास्ट फाइलोटैक्सी को डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, WHORLED, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। व्हाट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी? तो यहाँ पे क्या होता है, पहले लिखेंगे more than two leaves, sorry, more than two leaves arise from the node and form a world or circle, circle, CLE, सर्कल, ओके। इसका मतलब क्या है, एक नोड से दो से ज्यादा, मोर देन टू लीव्स फ्रॉम ईच नोड, इसको याद रखो, मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड, एंड वो कैसे अरेंज होंगे, एंड फॉर्म अ वर्ल्ड और अ सर्कल। मतलब क्या है, मतलब है मान लो ये कॉमन, दिस इज, ये स्टेम है, ओके। ये मान लो एक नोड है और ये मान लो एक नोड है, और हमने क्या पढ़ा कि एक नोड से दो से ज्यादा, मतलब 1 2 3 पत्ते लिखेंगे, हमने 3 मान लिया, चलो 4 कर देते, 4 पत्ते निकल लिए। फिर इस नोड से भी 1 2 3 4, तो क्या बोला गया, मोर देन 2 लीव्स। यस, यहाँ पे मोर देन 2 लीव्स है, 4 है, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2, मिनिमम 2 से ज्यादा तो होगा ही, मिनिमम 3 होगा मिनिमम।
और कैसे अरेंज्ड होंगे, एक सर्कल फॉर्मेशन में अरेंज्ड होंगे या फिर एक वर्ल्ड या सर्कल फॉर्म करेंगे। ये देखो, ये एक पत्ता, ये भी एक पत्ता, ये भी एक पत्ता, ये भी एक पत्ता, हो गया एक सर्कल, बन गया सर्कल। ये भी एक पत्ता, ये भी एक पत्ता, ये भी एक पत्ता और ये भी एक पत्ता, ये देखो एक और सर्कल और होल बन गया। तो क्या बोला गया था कि एक स्टेम से, एक नोड से 2 से ज्यादा पत्ते निकलेंगे। यस, 2 से ज्यादा पत्ते हैं और वो अरेंज्ड ऐसे होंगे तो दिखने में सर्कल फॉर्मेशन करेंगे। ये देखो सर्कल फॉर्मेशन, ये देखो ये सर्कल फॉर्मेशन कर दिया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इस डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कीजिए, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। सर्कल कैसे दिखाएंगे, ये देखो सर्कल, ये देखो, ये देखो सर्कल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्स्टोनिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, दोनों ही साइंटिफिक नेम है, एल्स्टोनिया, ALSTONIA, एल्स्टोनिया, और क्या है आपका, और हो जाएगा आपका नेरियम, NERIUM, नेरियम। क्या क्या हो जाएगा आपका, एल्स्टोनिया हो जाएगा और नेरियम हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। देखो अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कैसा दिखता है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड अ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है और एक नोड से, चलो मैं उस साइड चला जाता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, ये भी एक नोड है, चलो एक मिनट, थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है। यस, अब ठीक है। देखो ये भी एक नोड है और देखो एक से ज्यादा पत्ते निकले हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये कैसे हैं, एक सर्कल के फॉर्मेशन में है। देखो अच्छे से अगर आप देखोगे इसको, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये देखो एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है, या इसको अगर ऐसे देखोगे ऊपर से, अगर आप ऊपर से देखोगे ऐसा सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सर्कल और वर्ल्ड। तो क्राइटेरिया क्या था कि एक नोड से 2 से ज्यादा पत्ते निकलेंगे, ये देखो 2 से ज्यादा पत्ते प्रेजेंट है, राइट। और क्या होगा, एक सर्कल और वर्ल्ड फॉर्मेशन करेगा। हमेशा ऊपर से देखना होता है, साइड से नहीं। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो देखो एक सर्कल या हमें एक वर्ल्ड दिखेगा, राइट। दिस इज द लीफ ऑफ एल्स्टोनिया। ये क्या है, ये एल्स्टोनिया का लीफ है। ये देखो, इसको अगर उल्टा करेंगे तो देखो वर्ल्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे गोल, यहाँ पे वर्ल्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, सेम टू सेम। अगर ऊपर से देखेंगे सेम टू सेम होगा वर्ल्ड फॉर्मेशन। तो इसी को कहा जाता है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्या बोला जाता है इसी को, इसी को बोला जाता है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर, क्लियर हुआ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। चलो तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ा, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड, पामेंडी कंपाउंड, और उसके बाद हमने फाइलोटैक्सी या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को भी देखा लीव्स के, जहां पे हमने क्या देखा, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी को, सॉरी ऑल्टरनेट को, अपोजिट को एंड वर्ल्ड को देखा हमने। क्लियर, तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।